दोस्तों, सलाम अलैकुम वरहमत अल्लाह वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक बार फिर से दर्स कुरान के लिए हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। और खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती के साथ रखे, और जहाँ कहीं भी हैं इंशाअल्लाह खुदा की पनाह में रहें। और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ की ज़मानत में रहें, इंशाअल्लाह उनकी हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदावंद आलम से दुआ है कि हम सबको कुरान मजीद की तिलावत करने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपके सामने हमने तकरीबन 5 दर्स और 5 लेक्चर आपके सामने बयान किए। इधर चूँकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह और इम्तिहानात वगैरह चल रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से ये वीडियो और ये दर्स में ताख़िर हो रही है, और जो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से दर्स कुरान को, तजवीद और क़िराअत और तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाए, और ताकि हमारी क़िराअत भी बेहतर हो, तजवीद भी बेहतर हो, और हम थोड़ा बहुत कुरान के मफ़ाहीम और मतारिफ को भी समझ सकें। समझ समझ के पढ़ने में कुरान का लुत्फ़ ही कुछ और हुआ करता है। सबसे पहली गुजारिश ये है कि किसी भी ज़बान को हमें पढ़ना है तो उस ज़बान को उसके अंदाज में पढ़ना चाहिए। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को हमको हिंदी की तरह पढ़ना चाहिए। अगर हम इंग्लिश को हम हिंदी की तरह से पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ना हमारा सही नहीं है। इसी तरीके से हम हिंदी को इंग्लिश की तरह पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ना सही नहीं है। ज़बान को किस तरह से पढ़ें, कैसे मालूम पड़े कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो ज़बान जो लैंग्वेज को अदा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही। तो हमको उस ज़बान को उस ज़बान के जानने वालों की तरह से देखना चाहिए कि वो किस तरह से पढ़ते हैं। इंग्लिश बोलना है तो हमको देखना होगा कि अमेरिकन और इंग्लैंड के लोग किस तरह से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, तो हमको उनकी तक़लीद करना होगा, तो हमारी ज़बान सही होगी। बिल्कुल इसी तरीके से अरबी ज़बान जो है हिंदुस्तान में नहीं नाजिल हुई है, पाकिस्तान में नाजिल नहीं हुई, लिहाजा हमको देखना है कि अरब जो कि बेहतरीन अरबी यानी रखने वाले हैं, वो जो ज़बान को बोलते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, वो किस तरह से पढ़ते हैं, हमको उनकी तक़लीद करना होगा ज़बान में, ताकि हमारी लैंग्वेज, हमारी जो है यानी अरबी है, वो पढ़ने का जो तरीका है वो जो सही हो सके। बहरहाल क्योंकि अरबी जो है ये कुरान जो है अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है, लिहाजा हमको इसकी रियायत करना होगा और देखना होगा कि हम अरबी को अरबियों की तरह से अरबी की तरह से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बहरहाल इस पे हम धीरे धीरे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमने आपके सामने मुख्तसर आज आपके सामने हम एक खुलासा बयान करें कि अभी तक जो गुफ्तगू हुई थी उसमें हमने अल्फाज कुरान के बारे में गुफ्तगू किया, यानी अल्फ़ाबेट्स के सिलसिले में कि कुरान मजीद में जो अरबी लैंग्वेज जो में खुदावंद आलम ने कुरान को नाजिल किया है, अरबी लैंग्वेज में तकरीबन 28 अल्फ़ाबेट्स हैं, और जिनकी मदद से जो है अल्फाज बनते हैं, इबारतें बनती हैं, और सारी चीज़ें जो है जुमले बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं उसको मिलाने के बाद। लेकिन इनमें भी जो कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो अब हमको उनके अंदर जो फ़र्क को और तमीज़ करना ज़रूरी है कि हम समझें कि क्या फ़र्क है, कौन सा बारीक फ़र्क है, कौन से फ़र्क के साथ हम जो उसकी आवाज़ को अलग कर सकते हैं। तो हमारी गुफ्तगू थी जो है कुरान मजीद में तकरीबन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स की जिनकी आवाज़ जो है तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। उनमें सबसे पहले जो है हमने आपके सामने बयान किया था कि उनमें से जो आवाज़ जो मिलती है वो ता और ता की आवाज़ जो है बिल्कुल मिलती है, ता और ता। तो एक की आवाज़ हमने बयान किया था आपके सामने, एक की आवाज़ जो है बारीक है और एक की आवाज़ मोटी है और ऊपर उठती हुई आवाज़ है। एक की आवाज़, ता की आवाज़ बाहर निकलती है, तौ की आवाज़ ऊपर की तरफ उठ के निकलती, जैसे ताबिश, हाँ, ताबिश, ताबिश, ये आवाज़ बाहर की तरफ ताबिश। लेकिन जो वही हम अगर कह रहे हैं तौहिर, तो इसकी आवाज़ मोटी भी है और ऊपर की तरफ उठ के निकल रही है। तौहिर, अंदर आवाज़, हवा अंदर ही रहती, बाहर नहीं निकलती। या मसलन तौगूत, तौगूत, अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्ती वत्तौगूत, ये तौ है, ता नहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं
तागूत, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम औज़ु बिल्लाह करते हैं तो उसमें भी वही है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतानिर रजीम, ये ता नुक्ते वाला हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। लिहाजा हमको ये फर्क हमको समझ में आया, और उम्मीद है कि आप हजरात ने भी इसको समझा होगा, और हमारे बच्चे जो है, छोटे छोटे जो दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश है कि इसकी प्रैक्टिस करें और इस पर अमल करने की, जब भी कुरान पढ़ें तो इसको कम से कम ये दो अल्फाज जब जहां जहां आए तो इस पर मार्क करें कि हमको ता की नुक्ते वाली जो ता है उसकी आवाज कैसे निकालना है, बारीक निकालना है, और जो तौ है और ज़ौ, उसकी आवाज हमको मोटी और ऊपर उठाकर जो उसको निकालना है आवाज को, जैसे हमने एग्जाम्पल भी आपके सामने बयान किया। उसके बाद दूसरी चीज हमने जो बयान किया था आपके सामने, वो क्या था, हा और हा। एक है हाकिम, हाकिम, हामिद, हासिद, एक है हादा, हाउलाई। तो एक की आवाज जो है क्या नाम है, हा ऊपर की तरफ उठ के निकल रही है, और एक की आवाज बिल्कुल अंदर से निकल रही है, हा। जैसे हम लोग हंसते हैं, बोलते हैं हा 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 हा, तो ये हा, ये छोटा वाला दो चश्मी हा हा हा। हाँ, अब इसी को अगर कोई इस तरह से और गाढ़ा करके हंसेगा तो बिल्कुल गलत, हाँ हाँ हाँ, तो ये गलत हो गया। तो ये एक बच्चों को समझाने के लिए, ताकि हमारे बच्चे जो है आसानी से इस चीज को समझे। तो एक है हादा, एक है हामिद, एक है हाकिम, और एक है हाउलाई। ये दो चीजें तकरीबन हमने आपके सामने बयान किया। आज जो थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज जो है उसको हम बयान करेंगे आपके सामने, वो क्या है, एक है सा, एक है सीन, और एक है स्वाद। तीनों की आवाज जो उर्दू में कोई फर्क नहीं हम लोग करते, हाँ, जैसे सामिन भी बोल देते हैं, साजिद भी बोल देते हैं, और साबिर भी बोलते हैं, उर्दू में कोई इश्काल नहीं। लेकिन जब हम अरबी पढ़ रहे हैं तो ये तीनों में फर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो है, अब जैसे हमने बताया सामिन, एक ये है, और एक है साजिद, और एक है साबिर। तो ये तीनों में तुम फर्क होना चाहिए ना, नहीं तो जो है कैसे हमारी तिलावत सही हो सकती है, हमारी तिलावत जो सही नहीं हो सकती। एक है सा, हाँ, एक सा है, और एक है सीन, और एक है स्वाद। तीनों की आवाज बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, उर्दू में चल जाएगा, हम पढ़ सकते हैं सामिन, साजिद, साबिर, लेकिन जब कुरान पढ़ लें तो वहां पर ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। आज के दर्स में हम सिर्फ इसी के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। और आप तमाम मेरे दोस्तों से, बरादरान से गुजारिश है कि इस पर तवज्जो दें और इसकी प्रैक्टिस करें घर में इंशाअल्लाह। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब भी कुरान पढ़ें, छोटा सा भी सूरा पढ़ें, उसमें अगर ये अल्फाज आ जा रहे हैं इंशाअल्लाह तो इसके ऊपर खास ध्यान दें, खास तवज्जो करें। वालिदैन से भी गुजारिश है, पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि वो इस चीज की तरफ मुतवज्जे कराएं बच्चों को, कि देखो तुमको इसकी आवाज इस तरह से निकालना है, इसकी आवाज तुमको ऐसे निकालना। अब आइए हम जो है आहिस्ता आहिस्ता और आसान तरीके से, मैंने पहले भी बयान किया कि ये जो हमारा दर्स है एक नए नहज से मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने छोटे बच्चों के लिए, उनके लिए कि जो पहली मर्तबा जो है तजवीद को सीखना चाहते हैं और कुरान की किरात को सही करना चाहते हैं। लिहाजा जो है सबसे पहले उनके लिए जो, ठीक है, गुफ्तगू करते हैं किसके बारे में, सा के बारे में। ये जो सा है, ये तीन नुक्ते वाला सा, ये ता और सा, ये सा, इसकी आवाज जो हमको कैसे निकालना है, इसकी आवाज बिल्कुल आसान तरीके से जो है हमको जो इसकी आवाज निकालना है। सा की आवाज जब हम निकालते हैं तो ये जो जबान की हमारी नोक है, जबान की नोक, ये जबान की नोक सामने वाले जो दांत है, नीचे का हिस्सा, उससे बाहर की तरफ हल्की सी निकलती है, तो सा की आवाज निकलती है। जैसे सा, सा, सामिन, सामिन। अब इसको अगर हम कहेंगे सा, एक सीन, सीन, इसमें फर्क है ना, ये सीन जो है आवाज, जबान बिल्कुल दोनों दांत के नीचे है, पीछे, और सीटी निकल रही, ये सीन हो गया। लेकिन यही जबान अगर थोड़ा सा बाहर निकले दांत से, ऊपर वाले दांत जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा जो होता है दांत का, इससे टकरा के थोड़ी सी जबान, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं निकालना, थोड़ी सी निकाल, हल्की सी, तो ये सा की आवाज, सा की आवाज निकलेगी। कैसे, सामिन, सालिस, सालिस, सामिन, समन,
समन, सामिन, सालिस, सुल्स, ये जो हो गया सा। तो जहां कहीं भी ये जो है अल्फाज आ जाए सा का, तो हमको ये ध्यान देना है कि इसकी आवाज हमको जबान नो के जबान जो है इसको थोड़ा सा हमको बाहर निकाल, सामिन, हाँ, समन, सालिस, ठीक। लेकिन यही जबान आप अंदर कर लीजिए और दोनों दांतों के बीच अंदर रहे तो जबान और सीटी के साथ निकले, तो वही जो हमारी सीन की आवाज हो जाएगी। मसलन साजिद, 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 हाँ, सजदा, सजदा, साजिद, साहिर, सहर, सहर, साजिद, सजदा, ये हो गया। लेकिन यही सीन की आवाज, ये जो बाहर हमारी सीटी की आवाज निकल रही है, हाँ, यही आवाज ऊपर की तरफ उठ जाए और मोटी आवाज हो जाए तो उसको स्वाद की आवाज में बदल देगा। मसलन सौबिर, हाँ, यही होगी। है जबान अंदर है, अभी ये जबान अंदर है, लेकिन अभी तक जो मुंह जो हमारा सीन में नहीं खुल रहा था, मुंह हमारा बंद है, लेकिन जो है स्वाद में मुंह खुल रहा है हमारा। सौ, हाँ, ऊपर की तरफ आवाज उठी, सौबिर, सौबेरीन, हाँ, सौबेरीन, सौबिर। तो इसकी आवाज मोटी हो गई, ऊपर उठती हुई आवाज। सेम जो हमने जो बताया था, जैसे तो की आवाज, हाँ, तो और सौ, ये दोनों ऊपर उठती हुई आवाज है, सौ बिर, सौ हिर, ठीक, ये दोनों आवाज। लेकिन जब आवाज अंदर रहेगी सा, हाँ, जैसे ता, हाँ, उससे मिलती हुई आवाज तकरीबन, तो ये हो जाएगा साजिद, सजदा। और उसके बाद सा की आवाज, उसकी सा, समन, जबान नो, जो नो के जबान है वो थोड़ा सा बाहर निकलेगी, सामिन, सजदा, या सामिन, सालिस, सुल्स, हाँ? तो ये आवाज हो गई 3। आज बस यहीं पर हम अपने दर्स को खत्म करते हैं, ताकि जो है आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे तरीके से इसको कुरान जब भी पढ़ें, जहां पर भी वो अल्फाज आए तो उसको हम लोग उसको सही तरीके से अदा कर सकें। एक दो मिसालें हम यहाँ पे लिख देते हैं और ताकि आसानी से बात समझ में आए। सामिन, जैसे दूसरी मिसाल हमने क्या दिया था, सा, सालिस, हाँ? तीसरी आवाज कौन सी, तीसरा कौन सी मिसाल दिया था, सुल्स, ठीक है। सीन की मिसाल हमने क्या दिया, साजिद और सजदा, हाँ? या मसलन साहिर, हाँ? स्वाद की मिसाल क्या दिया, सौबेरीन, ये, ठीक है। अब ये जो चीज जो है हमारे लिए इंशाल्लाह अब आइंदा हमको ये अल्फाज में कम से कम गलती नहीं होना चाहिए। कौन कौन से अल्फाज, ता, तो, ह, हा, ता, सीन, स्वाद, ये तकरीबन कितने हो गए, 5 6 7, 7 अल्फाज हैं ऐसे कि जिसको हमने सीखा, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस किया, इसकी मिसालें हमने दिया, और इंशाल्लाह हम जब कुरान पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम अब जो है ज्यादा से ज्यादा तवज्जो करेंगे। और कुछ आयतें हम फिर से आज सूरह नबा की हम लोग पढ़ते हैं, साथ में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी प्रैक्टिस करिए इंशाल्लाह, और साथ में उसको हम लोग दोहराएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अगर कोई आपका सवाल है तो आप लोग भी कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो पर्सनल आप लोग जो है फोन करके भी पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको उसकी डिटेल से आगाह कर सकें। किसी भी टाइम हमारा कोई छोटा भाई, कोई भी जो है हमारी बहन, कोई भी हमारा बच्चा किसी भी टाइम 24 घंटे में जब भी कोई कराते कुरान के हवाले से, तजवीद के उन्वान से हवाले से कोई अगर सवाल करना चाहे तो किसी भी टाइम आप हमको फोन भी करके पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनल पढ़ना चाहते हैं तो पर्सनल भी पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे तरीके से ताकि कुरान पढ़ सकें और इंशाल्लाह समझ भी सकें। आज फिर से हम सूरह नबा की उन्हीं आयतों को शुरू की जो थी तकरीबन, उसकी हम लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सब लोग मिलकर सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور ایک دوسری سلوات جو ہے اس کو بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، آج پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل على محمد وآل محمد. اللہم صل على محمد وآل محمد. احسنتم، جزاک اللہ. خوب، انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، اور آج کی تلاوت کا ثواب ہم لوگ ہدیہ کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں، اور تمام کے تمام شہدائے اسلام کی خدمت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عما يتساءلون. عن النبع العظيم عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. یہاں پہ ثم سا ہاں، 3 نقطے والا دانت، یہ نو کے زبان باہر نکلے گی ہلکی سی، جیسا ابھی ہم نے آج کے درس میں بتایا. ثم كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا. ألم نجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا. والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. 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 لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا.
صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. 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 اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وأجل فرجهم. احسن تم جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی اپنا سوال ہے تو کامنٹس باکس میں آپ حضرات سوالات اپنے بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کے لیے آئندہ درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے. وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.